हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब मुझे जहाँ तक उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अब अपने वीडियो लेक्चर में आगे की तरफ। हम लोगों ने पिछली क्लासों में आप लोगों का जो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली क्लासों में आप लोगों का हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग अब आगे उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिंदी साहित्य का जो आप लोग का इतिहास है उसमें अब प्रश्नों की हम लोग भरमार करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम अब आप लोग के बेहद नजदीक आता जा रहा है। तो हम लोग को उस पे ध्यान रखते हुए अब ज्यादा से ज्यादा आप लोग का क्वेश्चन को करना होगा, तभी आप लोग के बोर्ड के पेपर में हम लोग क्वेश्चनों को फंसा सकेंगे उसमें से। तो आइए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितने बच्चे नया इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज वो लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को 9th से लेकर 12th तक के सारे वीडियो अपलोड मिलेंगे। और आप लोग का प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग उसमें जा जाके आप लोग एक एक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जिस क्लास की जरूरत है उस क्लास का वीडियो आप लोग देखिए। तो ज्यादा बातचीत न करते हुए चलते हैं हम लोग अपने अब प्रश्न की तरफ। तो चलिए, प्रश्न आप लोग का इसमें है, पहला प्रश्न हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है इसमें आप लोगों का, मैं पढ़ देता हूं कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। यानी कि बोल रहा है कि शुक्ल युग आप लोग का जो है वो नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। यानी पहले प्रश्न लिखते हैं, इसके बाद आंसर इसका देखेंगे। तो प्रश्न है आप लोग का, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया, किया गया। यानी कि प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, प्रश्न को एक बार पुनः समझ लेते हैं कि ये प्रश्न में बोला क्या है। बोला है कि शुक्ल युग, यानी कि ये आप लोग का कोई एक युग का नाम दिया है। बोला है कि शुक्ल युग का नामकरण, यानी कि नामकरण का मतलब होता है नाम देना। जैसे में आप लोग छोटे जब रहते हैं तो आप लोग का नामकरण होता है, यानी कि आप लोग को कोई एक नाम रखा जाता है। तो उसी तरह इसमें भी है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। यानी पूछ रहा कौन सा विद्वान था जिनके नाम पर किया गया, कौन लेखक थे जिनके नाम पर किया गया। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोगों का होगा उत्तर में, उत्तर हो जाएगा आप लोग का रामचरण शुक्ल, रामचरण, और ये शुक्ल हो जाएगा। प्रश्न को एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न है आप लोग का कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। तो याद रखिएगा, उसका आंसर जो होगा आप लोग का रामचरण शुक्ल हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। यानी कि प्रश्न में वो बोल रखा है कि सेवा सदन, आप लोग का जो सेवा सदन है उपन्यास जो आप लोग का है, उसके लेखक का नाम बताइए कि कौन सा लेखक है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा आप लोग का उत्तर में वो हो जाएगा आप लोग का प्रेमचंद्र। आप लोग एक बात याद रखिएगा, एक मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूं आप लोगों का, उसमें हम लोग ये जानेंगे कि प्रेमचंद्र ने आखिरकार कितनी रचनाएं की थी, कितनी आप लोग का रचना लिखा है। वो पूरा एक ही वीडियो के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर देंगे।
मैं आप लोगों को वीडियो में लेकर आऊंगा प्रेमचंद्र का पूरा एक जगह आप लोग का रचना, जितनी उनकी रचनाएं होंगी सभी रचनाओं को लिख देंगे। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की जितनी रचनाएं होंगी उनकी विधा का है सारे के सारे लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। वो क्लास याद रखिएगा महाभिव्याई होने वाला है, उसमें से आप लोगों का 5 या 6 क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आना फिक्स होगा। तो अब ज्यादा बातचीत न करेंगे हम लोग और चलेंगे अपने प्रश्न की तरफ। तो अगला हम लोग का प्रश्न है, एक बार इस प्रश्न को पुनः समझ लीजिएगा। बोला है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर आप लोग बता सकते हैं कि आंसर जो होगा आप लोग का वो मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम है। इसके बाद पूछ देता ये कि सेवा सदन किस विधा की रचना है। प्रश्न ये पूछ देता कि सेवा सदन जो है आप लोग का किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा उसका जो आंसर होगा आप लोग का ये उपन्यास दिया है, ये आप लोग का हो जाएगा। एक मैं शॉर्ट वीडियो में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए कि पूरा टोटल कितनी विधाएं होती हैं। शॉर्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे कि कितनी विधाएं होती हैं, पूरा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग का अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, के लेखक हैं। यहाँ प्रश्न लिखा गया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं का लेखक का नाम पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा आप लोगों का वो होगा हरिवंश राय बच्चन। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। उत्तर जो होगा इसका हरिवंश राय बच्चन। याद रखिएगा इस प्रश्न में एक प्रश्न और बनता है आप लोगों का, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। अगर इसका विधा पूछ लेगा तो याद रखिएगा इसका विधा मैं यहीं पे लिख देता हूं आंसर में। इसका विधा जो होगा आप लोगों का, इसकी विधा है आप लोग का आत्मकथा। आत्मकथा यानी ये जो विधा है आप लोग का ये आत्मकथा विधा का आप लोग का है। चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ हम लोगों का। अगला हम लोग का एक और प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। यानी कि प्रश्न में ये बोल रखा है आप लोगों के लिए कि राम की जो शक्ति पूजा है उसके लेखक का नाम बताना है। राम की शक्ति पूजा ये याद रखिएगा यहाँ तक आप लोग का ये रचना है। इसका पूछा है कि लेखक का नाम जरा बता के बताइएगा हम लोग को कि इसके कौन है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा आप लोगों का ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर होगा आप लोग का सूर्यकांत त्रिपाठी और ये हो जाएगा निराला। तो आप लोगों को मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो को देख रहे होंगे और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए। ये चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है, ये बोर्ड में आप लोग के वीवीआई क्वेश्चन के लिए लाया गया है आप लोग का। तो इसका प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा ये टाइटल है इनका। यानी कि अगर कभी ये न लिख के दे दे निराला तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये आप लोग को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये दिया गया है। आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखना होगा कि आप लोग की बोर्ड की पेपर
अब एकदम खासा नजदीक आ चुके हैं, तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना होगा। तो याद रखिएगा, ये जितने प्रश्न आप लोग को कराए जाते हैं वो बोर्ड में सारे के सारे प्रश्न कभी न कभी पूछे गए हैं। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं, जितने आप लोग के बोर्ड में पूछे गए हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में पूछा गया होगा। हम लोग उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको एक बार पूरा देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग इसको बाद अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग के लिए अगला प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। आप लोगों को प्रश्न में ये बताना है कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। याद रखिएगा, जो प्रताप नारायण मिश्र है ये क्लास 9th में आप लोग जब पढ़े होंगे तो आप लोगों को पहला ही लेसन का नाम आप लोग को देखने के लिए मिला होगा। ये आप लोग के प्रताप नारायण मिश्र ने उसमें बात नाम का एक चैप्टर का नाम था, वो आप लोग का इनके द्वारा लिखा गया था। तो आप लोग प्रताप नारायण मिश्र के बारे में अगर आप लोग को ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोगों को क्लास 9th में एक बार देखना होगा कि प्रताप नारायण मिश्र ने क्या क्या आप लोग की रचनाओं को लिखा है। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं कि पूछा है प्रश्न में कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं, यानी युग का नाम पूछा है। तो याद रखिएगा, युग जो होगा आप लोग का वो हो जाएगा भारतेंदु युग। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का भारतेंदु युग। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है। ये प्रश्न आप लोगों का याद रखिएगा महाभिव्यायी। आप लोग का बोर्ड का एग्जाम हो और कोई ऐसा सेट न हो कि आप लोग का ये प्रश्न एक बार देखने के लिए न मिले, वो चाहे 10th हो या वो 12th आप लोग का क्लास हो। ये प्रश्न ऐसा होता ना है कि ये पेपर से बाँव चला जाए, यानी कि उसमें दिया न रहे। तो याद रखिएगा, ये महाभिव्यायी प्रश्न है आप लोग के लिए। प्रश्न है आप लोग का कि गुनाहों का देवता, गुनाहों के देवता, गुनाहों का देवता करिएगा, का देवता किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा, गुनाहों के जो देवता हैं वो पूछा किस विधा की रचना है, तो इसका आंसर आप लोग का होगा उपन्यास। और आप लोगों को होमवर्क में बताना होगा कि गुनाहों के जो देवता हैं उसके लेखक का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए, आप लोगों को जो हम बोलते हैं कि आप लोग को कमेंट में करके आंसर बताना है, याद रखिएगा वही विद्यार्थी कमेंट में आंसर आप लोग का बता सकता है। जो विद्यार्थी वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखता होगा वही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो उस वीडियो को वहां तक जब पहुंचेगा ही नहीं देख के तो वो आंसर कमेंट कहां से करेगा। वही विद्यार्थी बता सकता है इसका आंसर जो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखता होगा। तो आप लोग भी अगर वीडियो को पूरा कंटिन्यू अगर देखते होंगे तो ही आप लोग आंसर
कमेंट कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग आंसर को नहीं कमेंट कर पाएंगे, इसलिए कि आप लोगों को प्रश्न ही नहीं मालूम चलेगा कि मैंने आप लोगों को HW के होमवर्क में क्या प्रश्न दिया है। तो ज्यादा बातचीत न करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हम लोग का प्रश्न है कि हंस पत्रिका का संपादक है। यानी कि आप लोग को बताना है इसमें कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है। यानी कि हंस जो पत्रिका है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोगों को हंस पत्रिका याद रखिएगा, हंस ये रचना का नाम भी हो सकता है, आप लोग का एक पत्रिका भी है। तो पूछा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का उत्तर में होगा मुंशी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र यानी कि जो हंस पत्रिका है आप लोगों का वो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। इसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला हम लोग का प्रश्न है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। लिखेंगे यहां कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है। आप लोग को बताना है कि कलम का जो सिपाही है वो किस विधा की रचना है। अभी पिछली क्लासों में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कलम के जो सिपाही हैं उसके लेखक का नाम हम लोगों ने पिछली क्लासों में सीख के आए हैं। आप लोग अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना है क्लास 10th और 12th का हिंदी का, आप लोग उसमें जाके वीडियो सीरियल वाइज लगे हुए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा आप लोगों का वो है उत्तर आप लोग का ये आप लोग का जीवनी विधा है। जो ये आप लोग का विधा का नाम है आप लोग का वो याद रखिएगा जीवनी। प्रश्न को एक बार पुनः देख लेते हैं कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। यानी कि पूछ रहा आप लोगों से कि कलम के जो सिपाही हैं वो किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आप लोग का जीवनी। ये किनके द्वारा लिखा गया लेखक का नाम पूछ लेगा तो याद रखिएगा इनके लेखक का नाम है आप लोग का अमृत राय। ये अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। पीछे के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने इसको देखा होगा तो आप लोग को मालूम होगा कि इसके द्वारा ये लिखा गया है। अगर आप लोग इसको पूरा अगर कॉपी पे अगर नोट करते हुए चल रहे होंगे तो आप लोगों के लिए महा बेनिफिट साबित हो सकता है। ये तब साबित हो सकता है जब आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम जब जितनी करीब आएगा तो आप लोग एक एक बार सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे बोर्ड में तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा वो। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। हम लोग का अगला प्रश्न है कि पहले प्रश्न को मैं लिख रहा हूं इसके बाद समझेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग का लहरों के राजहंस के लेखक हैं। यानी कि आप लोग को ये बताना है कि लहरों के जो राजहंस हैं उनके लेखक का नाम बताना है कि इनके लेखक कौन है।
तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा आप लोगों का वो है मोहन राकेश, यानी कि मोहन राकेश के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं यहाँ मोहन राकेश। अब होमवर्क में आप लोग के लिए ये प्रश्न रहेगा कि आप लोग को ये बताना है कि लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है। आप लोग का इसका विधा कमेंट करके बताना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। इसका विधा जो है आप लोग को कमेंट में आंसर करें। यानी कि आप लोग को HW में ये बताना है कि लहरों के जो राजहंस हैं वो किस विधा की रचना है। इसका जो आंसर होगा आप लोग का कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। मैं कमेंट आप लोग का पूरा देखता रहता हूं कि आप लोग क्या कमेंट में कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी कि आप लोग को बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्या चीज है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किस क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को बेस्ट साबित किया है, ये बताना है आप लोगों को। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा आप लोगों का वो है आलोचक। यानी कि इसका आंसर जो होगा आलोचक, यानी कि आलोचक के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हम लोग का प्रश्न है कि आकाश दीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक हैं, यानी कि आप लोग को ये बताना है इसमें कि आकाशदीप के लेखक कौन है। आप लोगों को ये बताना है इसमें कि आकाशदीप जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो कौन लिखे हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा आप लोगों का वो होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। एक प्रश्न मैं और आप लोग को HW में दे रहा हूं। आप लोग को ये बताना है इसमें कि ये जो आकाशदीप है वो किस विधा की रचना है। तो आप लोग का विधा जो होगा वो कमेंट में आंसर करें। यानी कि जो इसका विधा है आप लोग को उसका आंसर करना है कमेंट में। आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कैसे, आप लोग लिखिएगा उसमें कि आकाशदीप किस विधा की रचना है। पहले प्रश्न को लिख के तब आंसर को टाइप करिएगा। आप लोग जो भी विधा का नाम होगा उस विधा को आप लोग आंसर में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न हम लोग का है कि मैला आंचल के लेखक हैं। मैला आंचल के लेखक की जगह पर रचनाकार लिख देता हूं मैं, रचनाकार हैं। यानी कि आप लोग को ये बताना है इसमें कि मैला आंचल के रचनाकार कौन है, यानी कि मैला आंचल किनके द्वारा लिखा गया है। यानी कि मैला आंचल जो आप लोग के रचनाकार हैं वो याद रखिएगा ये पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम चल रहा होगा कि ये मोस्ट वीवीआई है तो आप लोग एक बार
पीछे के क्वेश्चनों को उठा के जरूर देखिएगा। आप लोगों को कितनी बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोगों को खुद मालूम चल जाएगा कि कितना वीवीआई जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आप लोगों के लिए कितना वीवीआई है इस समय। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जो है, याद रखिएगा, जो फणीश्वर नाथ रेणु है, तो ये जो रेणु आप लोग का लिखा गया है ये इनका टाइटिल है। यानी कि जैसे आप लोग के नाम के पीछे एक टाइटिल लगा होता है, उसी तरह इनका एक टाइटिल लिखा गया है। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो आप लोग इसका पूरा एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न में। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। हम लोग का अगला प्रश्न है आप लोग का शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास कार हैं। यानी आप लोग को बताना है प्रश्न में कि शुक्ल युग, आप लोग का एक युग का नाम दिया है, बोला है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है। यानी कि शुक्ल युग में कौन ऐसा लेखक था जो सबसे ज्यादा उपन्यास को लिख रहा था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा आप लोग का भगवती चरण वर्मा। यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। हम लोगों का चेखव एक इंटरव्यू लेखक है। यानी कि आप लोग को ये बताना है इसमें कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक का नाम बताना है कि आप लोग का उसका लेखक कौन है, वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा आप लोगों का वो है राजेंद्र यादव। तो चेखव एक इंटरव्यू के जो लेखक है वो है राजेंद्र यादव। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। यानी कि आप लोग को ये बताना इसमें कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। आप लोगों को इस प्रश्न में एक बढ़िया बात यह है कि ध्रुव स्वामिनी का विधा दे रखा है कि नाटक विधा है। आप लोगों को बताना है कि ध्रुव स्वामिनी किनके द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा आप लोगों का जयशंकर प्रसाद। तो आप लोगों ने देखा यहाँ कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। तो आज के लिए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं।
अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो लेक्चर में इसी तरह के बढ़िया और शानदार आप लोग के रचनाओं के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तो आप लोग का एक काम और बनता है इसमें कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का अच्छे से रहिएगा आप लोग, और बोर्ड की तैयारी आप लोग जबरदस्त करिए। कोई भी दिक्कत और परेशानी आ रही है तो आप लोग कमेंट करिए, उस पे उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।